गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का इतिहास और उसकी पीढ़ियाँ। डियर चिल्ड्रन, द मॉडर्न computers have gone through many changes to become a machine that we use today. आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं बेटा उसको बहुत सारे चेंजेस में से होकर गुजरना पड़ा एक मशीन बनने के लिए। एज पीपल फ्रॉम द बिगनिंग वांटेड ईज इन लाइफ, जो लोग थे वो शुरू से ही अपनी लाइफ में आसानी चाहते थे। दे इन्वेंटेड व्हील, कार, साइकिल, बाइक एटसेट्रा। तो उन्होंने उसके लिए क्या क्या इन्वेंट किया? पहिया बनाया, कार्ट गाड़ी बनाई, साइकिल, बाइक एटसेट्रा। सिमिलरली द पीपल दोज हु वांटेड ईजियर वे ऑफ कैलकुलेशंस हैड एन आइडिया ऑफ कंप्यूटर। ऐसे ही जो लोग अब कैलकुलेशन के लिए आसान तरीका चाहते थे तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कंप्यूटर का। बिकॉज द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, और क्योंकि जो हमारा वर्ड कंप्यूटर है वो कंप्यूट वर्ड से निकल कर आया है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। अर्लियर 80% ऑफ द वर्क डन ऑन कंप्यूटर वाज कैलकुलेशन बेस्ड। जो 80% काम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता था। अर्ली मैन when started to live a settled life in the stone age used pebbles to count his animals or tied knots in a rope to record information. पहले समय में जो पीपल थे, जो लोग थे बेटा, उन्होंने जब वो पूरा पाषाण युग में रहते थे तो अपने एनिमल्स को काउंट करने के लिए वो लोग क्या करते थे? या तो पेबल्स का यूज करते थे, पेबल मीन्स पत्थर से काउंट करते थे, या फिर जो रस्सी होती थी उसमें गांठ लगा लेते थे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ, ह्यूमन के कोशिशों के साथ, द कंप्यूटर आल्सो टुक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू टेक टूडेज लुक। आज की जो लुक हम देख रहे हैं उसको बनने के लिए उसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर, 100 साल लग गए। एवोल्यूशन ऑफ काउंटिंग सिस्टम फ्रॉम अबैकस टू मॉडर्न कंप्यूटर इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ डिवाइसेस। जो काउंटिंग सिस्टम में जो एवोल्यूशन हुई, क्रांति हुई, वो अबैकस से लेकर जो आज का हमारा कंप्यूटर है वो किसका रिजल्ट है कि जो अलग अलग तरह की बहुत सारी डिवाइसेस थी उनका विकास हुआ। सम ऑफ दिस डिवाइसेस आर, उनमें से कुछ डिवाइसेस हैं। सबसे फर्स्ट डिवाइस है नियोलिथिक कंप्यूटर और स्टोन हेंज, जिसका नाम है स्टोन हेंज। वाज बेसिकली अ ह्यूज स्टोन प्लेस्ड इन curricular pattern which was separate over the hue ground to perform calculation by the position of the sun rays. स्टोनहेंज क्या थी? एक बहुत ही बड़ा स्टोन प्लेस था जिससे जो है वो बहुत ही फैला हुआ था। ऑल ओवर वाज सेपरेट ओवर ह्यू ग्राउंड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, जिसको वो कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते थे बाय द पोजीशन ऑफ सन रेज, सूर्य की किरणों के द्वारा। स्टोनहेंज वाज प्रोबेबली अ प्रिमिटिव कैलेंडर, शायद वो उस टाइम का कैलेंडर था। इट वाज यूज्ड टू फोरकास्ट एंड टेल द सीजन्स, जो क्या करने के लिए यूज होता था? पूर्वानुमान लगाने के लिए, सीजन्स वगैरह बताने के लिए, या फिर टाइम ऑफ द ईयर, या फिर समय का पता लगाने के लिए। उसके बाद कौन सी डिवाइस आई? अबैकस। अबैकस वाज इन्वेंटेड इन मेसोपोटामिया अराउंड 300 BC। ये जो आपको दिखाई गई है ये है अबैकस। ये 300 BC, 300 साल पहले जो है इन्वेंट हुई थी मेसोपोटामिया में। बाय किसके द्वारा? बेबीलोनियंस एंड
was used by Chinese, Japanese and Koreans, और इसको सबसे पहले चाइनीज लोगों ने, जापानीज और कोरियंस ने यूज किया। इट वाज यूज फॉर परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशंस, इसको सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया गया। जैसे कौन कौन सी कैलकुलेशन, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए। टिप, अबैकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड इन एंशिएंट इजिप्ट। जो अबैकस थी वो सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी बेटा जो प्राचीन इजिप्ट में विकसित हुई थी। नेक्स्ट डिवाइस कौन सी आई, नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर वाज अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट हु इन्वेंट नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर जो थे एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया था, जो क्या थी, अ कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन 1617। और कौन से ईयर में किया था इसका आविष्कार, 1617 में। इट वाज मेड विद अ सेट ऑफ 10 रोड्स, ये 10 रोड्स के मिलाकर बनती थी। इट कुड परफॉर्म बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यह दोनों तरह के काम करती थी, मल्टीप्लिकेशन गुणा भी और भाग भी। इट वाज आल्सो यूज टू फाइंड आउट स्क्वेयर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, और इसको किस लिए भी प्रयोग किया जाता था, वर्गमूल निकालने के लिए भी और घनमूल निकालने के लिए भी इसको यूज किया जाता था। उसके बाद है, ये आपको दिखाया गया है उसकी इमेज दिखाई गई है। नेक्स्ट है पास्कल्स मैकेनिकल कैलकुलेटर। पास्कल मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642 में ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड द मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ब्लेस पास्कल थे जो उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया, कॉल्ड न्यूमेरिक व्हील कैलकुलेटर, जिसको न्यूमेरिक व्हील कैलकुलेटर भी कहा गया, बट लेटर इट वाज नोन एज पास्कलाइन मैकेनिकल कैलकुलेटर। लेकिन बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, पास्कलाइन मैकेनिकल कैलकुलेटर पड़ गया। दिस डिवाइस कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स डायरेक्टली। ये जो डिवाइस थी 2 नंबर्स को डायरेक्टली क्या कर सकती थी, जोड़ भी सकती थी और सब्ट्रैक्ट घटा भी सकती थी। नेक्स्ट कौन सी डिवाइस आई, लेibniz कैलकुलेटर। इन 1673 द जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर गोटफ्राइड विलियम लेibniz डिजाइन अ कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड द लेibniz कैलकुलेटर। 1673 में एक मैथमेटिशियन थे जर्मन के, फिलोसफर भी थे, विलियम जिसका नाम था, उन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन को इन्वेंट किया या डिजाइन किया, जिसका नाम क्या था, लेibniz कैलकुलेटर था। लेibniz कैलकुलेटर वाज सिंपली एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द एडिंग मशीन दैट कुड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। जो ये लेibniz कैलकुलेटर था, ये उसका एडवांस वर्जन था एडिंग मशीन का, जिससे क्या क्या कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे और डिवीजन भी कर सकते थे। इट यूज अ स्टेप सिलेंडर विद 9 teeth of varying lengths instead of wheel used in Pascaline। इसमें क्या यूज किया गया था बेटा, 9 teeth वेरिंग, जो अलग, जिनकी 9 teeth होते थे इसमें, जिनकी जो लेंथ थी वो अलग अलग थी, वेरिंग मतलब अलग अलग थी, बजाय कि व्हील के, इसमें व्हील नहीं थे, और इस जो अलग अलग टीथ थे वो यूज किए गए पास्कलाइन में। नेक्स्ट चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या थे, वो जिनको आज के कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिलोसफर, इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। जो मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, इन्वेंटर भी थे और मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। इन्वेंटेड 2 इंजन, उन्होंने 2 इंजन को इन्वेंट किया। उनका नाम क्या क्या था, नेम डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। फर्स्ट है डिफरेंस इंजन। इट वाज इन्वेंटेड इन 1822। जो डिफरेंस इंजन था वो उन्होंने कब बनाया, 1822 में, एंड वाज पावर्ड बाय स्टीम फॉर परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। और
ये जो चलता था ये भाप के द्वारा चलता था कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इंजन कौन सा बनाया था उन्होंने? एनालिटिकल इंजन। इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंटेड इन 1833। यह पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो उन्होंने बनाया था 1833 ईस्वी में। विच नॉट ओनली परफॉर्म कैलकुलेशन, जो सिर्फ कैलकुलेशन को ही पूरा नहीं करता था, बट सेव द रिजल्ट एट ईच स्टेप, बल्कि उसके साथ साथ उस रिजल्ट को भी सेव करता था। Thus the emergence of this concept gave birth to the modern computer। इसलिए उनके इसी कंसेप्ट से आज का जो कंप्यूटर है वो बनाने का विचार आया। सो वी कॉल चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। इसलिए उनको क्योंकि उन्होंने जो आज के कंप्यूटर का जो जन्म हुआ था उन्हीं के उससे हुआ था, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर के रूप में उनको जाना जाता है। नेक्स्ट है हॉलरिथ मशीन। नेक्स्ट मशीन कौन सी आई? हॉलरिथ मशीन। हरमन हॉलरिथ बिगेन डिजाइनिंग अ मशीन टू टेबुलेट सेंसस डाटा मोर एफिशिएंटली देन बाय ट्रेडिशनल हैंड मेथड्स। अब जो है हरमन हॉलरिथ थे, उन्होंने एक मशीन डिजाइन की क्या करने के लिए? जिसका यूज़ किया गया जनगणना वगैरह के लिए भी, जो डाटा को अच्छे से क्या कर सकती थी, डाटा को एफिशिएंटली मोर सेंसस डाटा मोर एफिशिएंटली सारणी वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, बजाय कि हैंड मेथड के इस मशीन को यूज़ किया गया पुराने हैंड मेथड की बजाय इन 1884। और कब? 1884 में ही proposed to store information in the form of holes punched through a strip of paper। 1884 में उन्होंने इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम किया। और ये स्टोर कैसे होता था? इसमें पेपर स्ट्रिप्स लगी हुई होती थी। दिस मशीन बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन। यह बहुत ही प्रसिद्ध हुई है मशीन, किसके लिए? सांख्यिकीय एप्लीकेशन के लिए। इन 1924 the company changed their name from Hollerith Company to International Business Machine और IBM। उसके बाद 1924 में कंपनी ने इसका नाम चेंज करके हॉलरिथ की बजाय क्या कर दिया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको आज हम क्या कहते हैं? IBM, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है हार्वर्ड मार्क आई। नेक्स्ट डिवाइस कौन सी आई? हार्वर्ड मार्क आई। द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कॉल्ड मार्क आई। संसार का पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसको मार्क आई कहा गया। वाज डेवलप ज्वाइंटली, जिसको डेवलप किया, विकसित किया किसने? ज्वाइंटली बाय IBM ने भी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी। कब? इन 1944 1944 में। इट कुड मल्टीप्लाई 10 डिजिट्स नंबर इन 5 सेकेंड्स। यह मल्टीप्लाई कर सकती थी ये मशीन 10 डिजिट नंबर को 5 सेकेंड में। नेक्स्ट डिवाइस कौन सी आई? ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर बिल्ट इन 1946। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था जो 1946 में बना। इट वाज कैपेबल टू सॉल्व अ फुल रेंज ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। यह पूरी तरह से समर्थ था जो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में। द ENIAC ushered in the era of what is known as फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो ENIAC है उसकी शुरुआत सबसे पहले हुई, इसीलिए उसको क्या कहा गया? पहली जनरेशन का कंप्यूटर कहा गया। नेक्स्ट है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म है द कंसेप्ट ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन इन 1945। जो कंसेप्ट था डाटा को स्टोर करने का, जो पहलू था या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का जो कंसेप्ट था कंप्यूटर के अंदर ही, वो इंट्रोड्यूस किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1945 में। नेक्स्ट है EDSAC। तो आज हमने पढ़ा है
EDVAC तक हाफ चैप्टर आज हमारे लिए बहुत है।